श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं। तो इससे बड़ा साधन क्या है? और कुछ कह रहे हैं किम वा परे, क्या किसी और साधन को करने से, शास्त्र को पढ़ने से ऐसा होता है? मतलब और कोई शास्त्र साधन पढ़ने की जरूरत नहीं है और कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम जपे और श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें। हमारा परम सौभाग्य है और वृंदावन में कर रहे हैं। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 16वें श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। नारद जी की उक्ति है व्यासदेव जी को। मेरे पीछे बोलिए, किसी के पास माइक अगर है, नहीं तो सब साथ में बोलिए। प्रथम स्कंद 5वां अध्याय 16वां श्लोक। आप लोगों को फाइल आया होगा, फाइल नहीं है, ग्रुप में नहीं है क्या? हाँ, तो उसमें लिखा हुआ है ऊपर। विचक्षण, देखिए एक ध्यान रखिएगा, जो ये एस दिखाई पड़ रहा है ना विचक्षण के बाद, इसकी वजह से आ का लोप हो जाएगा जब आप बोलेंगे। जब आप देख रहेंगे शब्दार्थ देखेंगे तो उसमें आ दिखेगा, तो आप ये मत बोलिएगा विचक्षणो अस्या रहती, बोलेंगे तो कट जाएगा। कटना समझते ताल कटेगी इसकी, गायन में नहीं गा पाएंगे। अब ऐसे देखिए, ध्यान पूर्वक सुनिए। विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो, विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो, अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम्, अनन्तपारस्य निवृत्तः सुखम्, प्रवर्तमानस्य गुणैर् अनात्मनः, प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः, ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो, ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो, विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो, विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो, अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम्, अनन्तपारस्य निवृत्ततः सुखम्, प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः, प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः, ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो, ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। बोलिए। विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितं विभोर्, अनन्तपारस्य निवृत्ततः सुखम्, अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम्, प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः, प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः, ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो, ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। तो नारद जी यहाँ पे ये व्यासदेव जी को कह रहे हैं विचक्षणों। विचक्षण मतलब जो विवेकी हैं, जो देखने में समर्थ हैं, सार असार का जिनको विवेक है, बुद्धिमान। प्रभुपाद कह रहे हैं अत्यंत पटु, बड़े पटु मतलब बहुत ही एक्सपर्ट हैं। क्या एक्सपर्ट हैं? ये देखने में कि वास्तविक वस्तु क्या है, भगवान की भक्ति है, भगवान की लीला है। अस्य अर्हति वेदितुम विभोर। अस्य मतलब उसका मतलब भगवान कृष्ण का, भगवान कृष्ण की महिमा, विभु यानी उनकी जो भगवान, उनकी महिमा जो अनंत हैं, उनकी महिमा को समझने में पटु लोग समर्थ होते हैं। अर्हति मतलब समर्थ होते हैं, वो उनके द्वारा, वो शक्य है, उनके द्वारा समर्थ हैं कि वे भगवान की लीला को समझेंगे। विचक्षणास्यार अहति वेदितुम विभोर। अस्य, इस भगवान के जो विभु हैं, जो महान हैं, अनंत हैं, उनकी महिमा को, उनकी लीला को जो अत्यंत विवेकी जन है वह समझ पाते हैं। तो आप कह रहे हैं ऐसा क्यों होता है? तो कहते हैं अनंत पारस्य, भगवान कृष्ण जो हैं वह अनंत हैं, वे काल और देश के द्वारा परिच्छिन्न नहीं है। परिच्छिन्न मतलब लोकलाइज्ड या कटे हुए। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं तो दिल्ली में नहीं बैठे हैं, लेकिन भगवान हर जगह बैठे हैं। अगर इस समय हम भागवत सुन रहे हैं तो इस समय हम प्रसाद नहीं खा सकते, एक ही समय में दो कार्य नहीं कर सकते। लेकिन भगवान एक भूत, हाँ, या फिर ये कह सकते हैं कोई वस्तु पहले थी, भूतकाल में रहती तो अभी नहीं रहती, या उस रूप में नहीं रहती, और आगे भविष्य में उस प्रकार से नहीं रहती। लेकिन भगवान हर काल में है और हर जगह हैं, तो इसलिए कह रहे हैं अनंत पार। तो ये है अद्भुत अनंत व्यक्ति हैं भगवान श्री कृष्ण। इसलिए इनके सुख को, इनके भक्ति के सुख को बहुत ही उत्कृष्ट चेतना वाले व्यक्ति समझ सकते हैं। और क्या कह रहे हैं, कैसे समझते हैं? तो कहते हैं निवृत्तितः सुखम। निवृत्तितः सुखम का मतलब हो गया कि वह निवृत्त हो गए हैं भौतिक भोगों से। भौतिक भोगों में आविष्ट व्यक्ति भगवान के भक्ति के सुख को नहीं समझ पाएगा। तभी तो आप लोगों को बोलते हैं लोग कि पागल हो गए, हरे कृष्णा कर रहे हो, इनका दिमाग खराब हो गया इसलिए हरे कृष्णा कर रहे हैं।
समझ पा रहे हैं बात? तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भौतिक भोग से निवृत्त हो गया है, महान विवेकी है, वह भगवान की लीला को समझ सकता है। तो इसलिए ततः इसलिए प्रवर्तमानस्य गुणैर, जो भौतिक गुण, इन लोग को बोलेंगे अभी 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 से डिस्टर्ब करना चालू कर दिया, उनको बोलिए ये सब नहीं करके आएंगे। प्रवर्तमानस्य गुणैर मतलब जो भौतिक गुणों के द्वारा प्रवर्तमान हैं। प्रवर्तमान का मतलब होता है प्रेरित, इंगेज्ड हैं, भौतिक गुणों के द्वारा भोगों में प्रवृत्त हैं, इसलिए उनके गुणों को बता रहे हैं अनात्मना। आत्मा का अर्थ होता है बुद्धि, और अनात्मा का मतलब जिसके पास बुद्धि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गुणों के द्वारा प्रवर्तमान है। रजगुण, सतोगुण, तमोगुण के द्वारा वह इंगेज्ड है, प्रेरित है भोगों में। तो इसलिए भगवान आपके द्वारा दर्शय चेष्टितम विभु, आप विभु हैं। विभु मतलब यहाँ पे है व्यासदेव, आप बहुत शक्तिशाली हैं। इसलिए ऐसे लोगों के लिए जो गुणों के द्वारा प्रभावित हैं, भौतिक भोगों में लगे हुए हैं, उनके भी उद्धार के लिए भगवान की चेष्टा, भगवान की लीला को समझाइए। समझ में आ रहा है श्लोक? पहले भाग में क्या कह रहे हैं? जो बुद्धिमान लोग हैं वह तो भगवान की लीला को समझते हैं, क्योंकि वह तो भौतिक भोगों से निवृत्त हैं। तो आप इस प्रकार से ऐसा कुछ करिए कि जो भौतिक भोगों में लगे हुए हैं, जिनकी बुद्धि मारी गई है उसकी वजह से, वह भी भगवान की लीला सुनकर उनका उद्धार हो जाए, ऐसी कुछ व्यवस्था कीजिए। समझ रहे हैं? इस अर्थ को समझेंगे तभी टीका समझ में आएगी। ये अर्थ समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि जो भौतिकता में लिप्त व्यक्ति है वह भगवान की लीला को समझने की चेष्टा ही नहीं करेगा, वो तो भोगों में प्रवृत्त है। समझ रहे हैं? तो ऐसा कुछ वर्णन करे कि उनको भी बहुत अच्छा लगे और वह भी उसको सुन करके भगवान की तरफ आकृष्ट हो। ये बात ध्यान रखिएगा, तभी आपको जीव गोस्वामी जी की टीका समझ में आएगी। आप जीव गोस्वामी जी का नाम ले रहा हूं, उसका मतलब मत सोचिएगा कि बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस इस पॉइंट को पकड़ लें कि जो लोग भोगों में लिप्त हैं उनके लिए भी लीला का वर्णन करके वह उनका उत्थान होगा, इसके लिए उपदेश नारद जी कह रहे हैं। ठीक है, ओके। हाँ, आगे पढ़ते हैं। अनुवाद। भगवान असीम हैं, अनंत पार की व्याख्या कर रहे हैं प्रभुपाद। केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका हो। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं हैं, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। पिछले श्लोक में क्या बताया था कि आपने भगवान के से रिक्त जो शास्त्र में वचन दिए हैं वो न सिर्फ व्यर्थ हैं अपितु विरोधी हैं। क्योंकि लोग ये कहेंगे कि भाई यही धर्म है और ये निवृत्त होना ये सब धर्म नहीं, तो किन लोगों के लिए है? जो लंगड़े हैं, लूले हैं, उनको ब्रह्मचारी होना चाहिए, सन्यासी होना चाहिए। तो इस प्रकार की धारणा से युक्त हैं, तो यद्यपि व्यासदेव भी कहेंगे तो भी नहीं सुनेंगे। तो ये बात थी, और इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि भगवान कृष्ण की लीला सुन करके उनका भी उद्धार हो जाए। इसे क्या क्रम संदर्भ ये श्रील जीव गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया है। पहले जो नारद जी ने भगवान के यश का वर्णन किया था उसी को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान का यश महान लोगों के द्वारा समझा जाता है और पतित लोगों के लिए भी ये उद्धारक, उनका उद्धारक हो जाता है। विचक्षण अर्थात श्रील व्यासदेव आप इस प्रकार बुद्धिमान हैं। अब देखिए एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ लिए जाएंगे। विचक्षण मतलब बुद्धिमान तो है ही, बुद्धिमान लोग भगवान की लीला समझते हैं, लेकिन यहाँ पे विचक्षणा का अर्थ जीव को समय इस प्रकार से ले रहे हैं कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं। ये कौन बुद्धिमान बच्चे हल्ला कर रहे हैं? किसके बच्चे हैं? देख रहे हैं बच्चे होने से कितना टेंशन होता है, जब वो आपके ना हो तब भी, है कि नहीं? और जब अपने हो तो कितने टेंशन होगा। भागवत नहीं सुनने देते। एक बार महाराज कह रहे थे बच्चे बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे, उन बच्चों को रूम में बंद कर दिया, तो इतना जोर से हल्ला किए, फिर कहेंगे अरे पुलिस आ जाएगी। लेकिन फिर जो है उनको बाहर निकाला गया तो शांति से बैठे। यहाँ पे रडार लगा दीजिए, बच्चों को बच्चे वहां पे इलेक्ट्रिक फेंस ठीक है। लेकिन एक बात सीखना चाहिए बच्चों से, बच्चे बोलने में कितना उत्सुक होते हैं, कितनी जोर जोर से बोलते हैं। इसी प्रकार से भक्तों को भगवान का कथा करने में बहुत उत्साहित होना चाहिए। तो विभो अर्थात आप बहुत शक्तिशाली हैं, सब शब्द समझ रहे हैं आप। इसलिए आप बहुत, क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान हैं, इसलिए आप श्री भगवान, श्री भगवत संबंधित सुख, श्री भगवत का मतलब है विभो। दो विभो शब्द यहाँ पे आए। पहला वाला विभो था भगवान कृष्ण के लिए, और दूसरा लास्ट वाला विभो है वे है
व्यासदेव को संबोधन करने के लिए। तो कह रहे हैं श्री भगवत संबंधी, भगवान के संबंधी जो भक्ति संबंधी सुख जो भक्ति रूप है वह ज्ञात है। आप बुद्धिमान हैं इसलिए आप भगवान के सुख को जानते हो। आपको तो प्रेमानुभूति है, प्रेम के द्वारा आप स्वयं पढ़ चुके हैं, आप सत्यरथ हैं, भगवान से प्रेमी हैं, इसलिए आप भगवान के सुख को जानते हैं। ततः इसलिए आपको भगवान की लीलाओं का वर्णन करना चाहिए उन लोगों के लिए जो अनात्मनः अर्थात आध्यात्मिक बुद्धि से हीन हैं और भौतिक सुखों के पीछे ही भाग रहे हैं, क्योंकि वे गुणैर अर्थात इंद्रिय विषयों से ही प्रभावित रहते हैं। समझ में आई बात है नहीं आई? आप त्रिगुणातीत हो, आप जानते हो कि भक्ति का सुख क्या है, कितनी बढ़िया चीज है, और ये स्वर्ग इत्यादि सब व्यर्थ हैं। तो इसलिए आप भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए इस प्रकार से कि जो लोग प्राकृत हैं, बिल्कुल प्रकृति के गुणों के द्वारा अभिभूत हैं, उनको भी बहुत आकर्षक लगे। इसको भी टीका में टिप्पणी करने वाले हैं। ये वैसे ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कि क्या समझ नहीं आ रहा? क्या बोल रहे हैं नारद जी करने के लिए कि भाई आप भगवान की लीला को बढ़िया अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसा लीलाओं का वर्णन कीजिए कि भौतिक भोग में आविष्ट व्यक्ति, अब्जॉर्ब व्यक्ति भी इन लीलाओं को सुनने के लिए प्रेरित हो जाए। आप देख सकते हैं कि जो प्रोफेशनल कथाकार होते हैं वो 10th कैंटो पे क्यों चले जाते हैं? क्योंकि रुक्मणी जी का विवाह होना होता है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, लोग लाला का जन्म हो रहा है, इस प्रकार से बातें उनको अच्छी लगती हैं और एक दृष्टि से वो भी ठीक है, बस प्रोफेशनल कथाकार ये दिक्कत है। अन्यथा अगर प्रामाणिक भक्त बाल लीला का वर्णन करे या रुक्मणी विवाह का वर्णन करे तो वह शुद्ध हो जाएंगे इस प्रकार से। फिर भी कुछ कुछ तो उनके कान में जा रहा है, जो भी है। अब इसको समझाते हैं। निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात् भवौषधि श्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजेत विना पशुघ्नात्। निवृत्त तर्षैर उपगीयमानात्, जो व्यक्ति पूरी तरह से भोग की तृष्णाओं से मुक्त हो गया है वह तो भगवान की कथा को निरंतर गाता ही रहता है। भवौषधि श्रोत्र मनोभिरामात्, तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की जो इन तृष्णाओं से मुक्त होना चाहता है उनके लिए ये कथाएं औषधि के लिए हैं। और मनोविरामात मतलब जो लोग भोगों में लगे हुए हैं उनके मन को भी रवाने वाली कथाएं होती हैं, उनको अच्छा लगता है। तो यानी तीनों प्रकार के लोगों के लिए कृष्ण कथा है। एक जो पूरी तरह से परमहंस अवस्था को प्राप्त है, एक जो हमारे लोग ऐसे लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो लोग भोगों में लगे हुए उनके लिए भी बहुत अच्छी है। तो कह रहे हैं कि फिर कौन नहीं सुनेगा? तो कहते हैं कौत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्, जो केवल मांस खा रहा है, ये अपनी आत्मा का हनन कर रहा है, केवल वही भगवान उत्तम श्लोक के गुणानुवाद को नहीं सुनेगा। मैं तो केवल अनुवाद किया है, जब इसकी टीका आएगी 10th कैंटो तक, सभी लोग भगवान करे तो लॉकडाउन चलता रहे 5 साल तक, 5 साल लगेगा मुझे लगता है, अगर हम जिंदा रहे तब इसकी व्याख्या करने की इच्छा है। बहुत सुंदर श्लोक है, लेकिन अभी हम इतना मोटा मोटा समझ लेना चाहिए कि जो परमहंस हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है, जो साधक कर रहे हैं साधक है उनके लिए औषधि के समान है, और जो भोगी लोग हैं उनको मन को बड़ा अच्छा लगता है। इस प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है, अर्थात ये आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचा जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परंपरा पद्धति मतलब जैसा पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोला है वैसा ही वर्णन किया जाता है, तभी अच्छा लगता है। ऐसे वर्णन का आनंद उन लोगों को मिलता है जो इस जगत के मिथ्या क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं रखते। स्पष्ट है, भगवान का गुणगान जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे बद्ध जीवों के लिए उपयुक्त औषधि है। अतएव कसाई या पशुघाती या अपने को ही मारने वाले के अतिरिक्त भगवान की महिमा को सुनना कौन नहीं चाहेगा? तो सभी के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी जी इसको क्यों कोट कर रहे हैं? कह रहे हैं परमहंस तो आज जानते ही, वो तो लगे ही रहते हैं, साधकों के लिए बहुत अच्छा है और जो भोग में लगे हैं उनके लिए भी अच्छा है, तो इसलिए आपको वर्णन करना चाहिए। ठीक है, जब वे इस आध्यात्मिक सुख को प्राप्त होंगे तो बड़ी आसानी से भौतिक सुख को त्याग देंगे। ये लाइन बहुत समझने वाली है। देखिए, व्यासदेव जी ने महाभारत आदि ग्रंथों में काम्य कर्मों का वर्णन किया था और उद्देश्य ये था कि धीरे धीरे करके वह उससे निवृत्त हो जाएं। लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगी? वो कहेंगे बस यही धर्म है। तो अब वही चीज जो उद्देश्य व्यासदेव चाहते थे पालन प्राप्त करने के लिए, वह कृष्ण कथा के द्वारा बड़ी आसानी से हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। कृष्ण कथा सुनेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, और अच्छा लगना इधर चालू हो गया तो अपने आप ही भौतिक भोगों से निवृत्ति हो जाएगी। ये बात समझ पा रहे हैं?
इसलिए कह रहे हैं कि आप कृष्ण कथा का वर्णन ही कीजिए, उसको ग्रहण करेंगे लोग, सुनेंगे, उनको अच्छा लगेगा। भले ही तुरंत भोग नहीं त्याग देंगे, लेकिन कृष्ण कथा की तरफ रुचि होती चली जाएगी, और कृष्ण कथा स्वयं ही शुद्ध करने वाली है, तो अपने आप ही भोगों से वह निवृत्त हो जाएंगे। तो आपका जो मूल उद्देश्य था कि लोगों को भोगों से निकालना, निवृत्ति मार्ग में लगाना, तो वह भी सिद्ध हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से आसानी से भौतिक सुख को त्याग देंगे। पाठांतर में संबोधन है, अर्थात हे विभो, अर्थात हे आदरणीय जन, मतलब हे व्यासदेव, आदर पूर्वक को बोल रहे हैं। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है उसे भगवान की पूजा करके और भौतिक भोगों को त्याग करके भक्ति को, सुख को जानना चाहिए। समझ में आती बात? भगवान की पूजा करना होता है। क्या श्लोक है भगवत गीता का? राग द्वेष विमुक्त से पहले वाला क्या है? परम दृष्टवा निवर्तते विषया विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्यः परम दृष्टवा निवर्तते। भोग की इच्छा हो सकती है, अब इच्छा गई नहीं है, लेकिन भोगों से व्यक्ति रोके अपने आप को और भगवान की भक्ति में लगे, तो जब भगवान का रस उसको सुख का प्राप्त होगा भक्ति का, तो अपने आप वह भोगों से निवृत्त हो जाएगा। ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति को इस प्रकार से करना चाहिए। अगर भोगों में ही पड़ा रहेगा तो फिर भक्ति का सुख भी अनुभव नहीं कर पाएगा। श्रील सुखदेव गोस्वामी की मुख्य योग्यता इस संबंध में कही गई है। तो अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि देखिए, सुखदेव गोस्वामी को ही भागवत क्यों दी गई थी? ये बात समझाने के लिए कि जो व्यक्ति पूरी तरह से भौतिक रूप से निवृत्त है, वास्तविक रूप में वही भक्ति के सुख का अनुभवी है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी की गुण को 2 श्लोकों में यहाँ वर्णन कर रहे हैं। आप मेरी फॉलो कर पा रहे हैं? क्या बात हो रही है? वो ये कह रहे हैं कि जो लोग निवृत्ति सुख वाली बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति भोगों से निवृत्त हैं वही श्रीमद् भागवतम का साधन कर सकते हैं। उसलिए प्रमाण दे रहे हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी के ससहिताम भागवतीम कृत्वा अनुक्रम्य चात्मजम शुकम अध्यापयामासा निवृत्तम निवृत्ति निरतम मुनि। निवृत्ति में निरत थे, भौतिक भोगों की आसक्ति को त्यागने में एकदम लगे हुए थे श्रीला सुखदेव गोस्वामी। इसलिए इस भागवत को ग्रंथ को रचना करके उसको रिवाइज करके अपने बेटे सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने दिया। श्रीमद् भागवतम का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के बाद महर्षि व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। ये समझ में आ रहा है बात कहने? तो इस प्रकार से आत्म साक्षात में वो निरत थे, और यानी कि जो सुखदेव गोस्वामी पूरी तरह से भौतिक आसक्ति से निवृत्त थे, इस कारण से सुखदेव गोस्वामी जी को भागवत का ज्ञान व्यासदेव जी ने दिया। अब उसके बाद दूसरा प्रमाण दे रहे हैं। हित्वा स्वशिष्यान पैलादीन भगवान बादरायणः मह्यम पुत्राय शांताय परम गुह्यम इदम जगौ। ये स्वयं सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। व्यासदेव से मैं यानी सुखदेव गोस्वामी उत्पन्न हुआ और मैंने उनसे इस महान ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। भगवान के अवतार वेद व्यास ने पैल इत्यादि अपने शिष्यों को छोड़कर मुझे श्रीमद् भागवतम पढ़ाया, क्योंकि मैं सभी भौतिक कामनाओं से मुक्त था। इसका अर्थ यह है कि पैल इत्यादि जो ऋषि थे वह भौतिक कामनाओं से मुक्त नहीं थे, उनकी काम में कर्म कांड में बहुत रुचि थी। तो इन 2 श्लोकों के द्वारा हम ये सीख रहे हैं कि जो निवृत्ति निरत है, भौतिक रूप से भौतिक आसक्तियों से पूरी तरह से मुक्त है, वह श्रीमद् भागवतम का आस्वादन कर सकता है। लेकिन लास्ट लाइन देखेंगे समझ में आ जाएगा। अब देखिए, परंतु निवृत्त तरशर श्लोक के अनुसार व्यक्ति को उन लोगों का भी भला करना चाहिए जो भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं, और यह भगवान के यश के प्रतिपादन के द्वारा होगा। ये पूरा टीका समझ में आ रही है कि जो लोग पूरी तरह से भौतिक भोगों से निवृत्त हैं वो भक्ति के सुख को जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, व्यासदेव आप भी बहुत बुद्धिमान हैं, आप भगवान के प्रेमी हैं, आप भी भक्ति को सुख को जानते हो। कितना सुख है? असीमित सुख है। और कैसे प्राप्त होता है? भगवान के नामचरण से और भगवान की कथा से, यह भी आप जानते हैं। तो जो भौतिक भोग में लगे हैं वो क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि उनको वहां से कुछ रस मिल रहा है। तो आप उन्हें कृष्ण कथा दीजिए, तो वह जब कृष्ण कथा सुनेंगे तो वह मुक्त हो जाएंगे। और यह प्रमाणित करने के लिए कि निवृत्ति निरत लोगों को ही भागवत अच्छी लगती है, उन्हें सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण दिया और लास्ट में क्या बोला कि भाई ऐसा नहीं है कि जो लोग पूरी तरह से निरत हैं वो तो लगे ही हुए भक्ति में हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में तो सोचिए जो लोग बिल्कुल भोगों में लगे हुए हैं। तो उनके लिए कुछ आप कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। समझ में आ गया? अब आप बोलिए, क्या कुछ कह रहे थे? कुछ कह रहे थे आप? ठीक है, सुन लिया मैंने।
सारार्थ दर्शनी टीका, ये चक्रवर्ती पाद जी की टीका है। अब देखिए इस आचार्यगण थोड़ा थोड़ा अलग अलग अर्थ ले रहे हैं, मोटी मोटा वही बात करेंगे लेकिन कुछ सटल पॉइंट्स बोलेंगे, और ये बड़ी रोचक टीका है। और इसमें शिला चक्रवर्ती पाद एक बिल्कुल अलग अर्थ भी देंगे, तो वो भी आपको ध्यानपूर्वक सुनना होगा। फॉलो कर पा रहे हैं या बहुत कठिन हो रहा है? कठिन हो रहा है तो भी बोलूंगा, क्योंकि इससे अभ्यास बन जाएगा सीखने का। आचार्यों की टीका कोई कठिन नहीं है। इसलिए अन्य सभी धर्म पथों का वर्णन छोड़कर केवल भगवान के यश का ही वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ लिखा है इसलिए, इसलिए का मतलब होगा, प्रश्न रहेगा किस लिए? पिछले श्लोक में कहा गया था कि आपने भगवान के यश के वर्णन को छोड़ करके जो काम में धर्मों को बताया है, कर्मकांड को बताया है, वो लोग क्या सोचेंगे, भाई यही धर्म है और कुछ नहीं करना है। इसलिए समझ में आ रहा है? आप भी बताओगे कि सर्वधर्मान परित्यज्य, तो वो नहीं सुनने वाले। इसलिए भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए जो बहुत रोचक मनोहारी होती हैं। ठीक है। इतरा जन, ये पिछले श्लोक में आया था, अर्थात प्राकृत विवेक शून्य, प्राकृत मतलब भौतिक लोग जो भोगी हैं, प्राकृत विवेक शून्य विवेक शून्य मतलब उनको पता ही नहीं अच्छा क्या है हमारे लिए, वो सोचते हैं बस भोग करके ही हम जीवन सुखी हो जाएगा। इस प्रकार से तो कह रहे हैं प्राकृत विवेक शून्य लोग तो इसी बात को मानते हैं कि आपने केवल भौतिक धर्म का ही वर्णन किया है। समझ में आ रहा है? भोग प्राप्ति के लिए धर्म का अनुशीलन किया जाना चाहिए और कोई कारण नहीं है इसका। परंतु विचक्षण अर्थात जो विवेकी जन हैं, विचक्षणा कर तो सब ग्रहण कर पा रहे हैं, जिनकी आंखें हैं, चक्षु समझ रहे हैं, जिनके, उसी तरह से उसी शब्द से ले लीजिए, विचक्षण हम मतलब प्रकृष्ट रूप से देखने में समर्थ हैं। समझ में आ रहा है? हेजी दृष्टि नहीं है, हेजी मतलब झिलमिल दृष्टि नहीं है उनकी, देख पा रहे हैं कि क्या चीज सार है और क्या चीज असार है। तो कह रहे हैं जो विवेकी जन हैं वे तो विभो अर्थात भगवान के सुख को जानते हैं और उससे इतर, इतर मतलब उससे अलग, ग्राम्य सुख से निवृत्त रहते हैं। ये लाइन समझ में आ रही है? वो तो भगवान के भक्ति को जानते हैं। महाराज समझा रहे थे किस प्रकार से कहते हैं कि भक्ति करते करते बहुत अच्छा लगता है साधुओं को, इसीलिए वो प्रचार करते हैं कि जो लोग घर गृहस्थी के दुख में पड़े हुए हैं और उसको सुख मान रहे हैं, उनको भी कुछ सुख मिले। एक प्रवचन में महाराज बोल रहे थे कि ये भागवत कथा लोगों को सुख देने के लिए है, और कहते हैं कि लोग बड़े खुश होते हैं, कह रहे वाह, एक हफ्ता जो है कहीं काम पे भी नहीं जाना है, खाना भी नहीं बनाना है और कथा भी सुनने को मिलती है, तो व्यक्ति सुखी हो जाता है कि नहीं? जैसे आप ही लोग देखिए, अभी सुबह आप लोग 5 बजे उठ करके क्या करते थे, पानी चलाओ, ये चलाओ, वो कराओ, कोई टेंशन नहीं है कि नहीं? सुबह उठ के बस खाली जप करना है, मंगल आरती करना है, क्लास सुनना है, प्रसाद पाना है, कोई टेंशन नहीं। तो खुश है कि नहीं आप लोग? यही रहना ना आप लोग? यस, गुड। तो इस प्रकार से सुख है। तो कह रहे हैं कि ग्राम्य सुख से निवृत्त रहते हैं। ग्राम्य सुख मतलब यही है, भोगों की प्रवृत्ति, ये खा लिया, आज तुमने क्या बनाया, ये बातें होती हैं। आज उसके यहाँ किसका वो बच्चे का जन्म हो गया, आज वो मर गया, ये सब बातें होती है, ये ग्राम्य कथा होती है, इसी में लगे रहते हैं। मेरे ख्याल से ठंडा बहुत हो गया इसका स्टफ। उसका कारण है कि अनंत पारस्य, किसका कारण है? जो कारण समझना चाहिए, जो व्यक्ति भगवान की महिमा को समझ रहा है वो तभी समझ सकता है जब वह भोगों से निवृत्त हो। क्यों आप ऐसा बोल रहे हो? तो कह रहे हैं अनंत पारस्य अर्थात भगवान काल और प्रमाण के परे हैं। प्रमाण मतलब कितने बड़े हैं आप सोच नहीं सकते, और काल मतलब हर काल में है। परंतु विषय सुख शांत, शांत का मतलब होता है स अंत, जिसका शुरुआत होती है और अंत होता है। कोई गीता का श्लोक याद आ रहा है? हाँ, ये तो मुझे भी याद आ रहा है श्लोक, देखिए अभी नहीं आ रहा ना मन में एकदम से, कि यही संस्पर्श जाब होगा दुख यो न एवते आद्यंतमंत कौन्तेया नतेषु रमते बुधा। देखो गीता की बात समझ में आ रही ना भागवत में, कि जो संस्पर्श भोग हैं, कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया, कुछ चख लिया, कुछ सूंघ लिया, कुछ छू लिया, इस प्रकार से जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों का संपर्क इंद्रिय विषयों से होता है, इसके द्वारा एक जो मन की अनुभूति होती है, बड़ा सुख है, सुख है, वो सुख नहीं है, वो केवल दुख है, और बल्कि दुखी नहीं है, दुख क्या स्रोत है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति वो वहां रमण नहीं करते, भगवान ये बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं रमण नहीं करते। क्या भगवान बोल रहे हैं? वो वहां रमण नहीं करते, मतलब वो कहाँ रमण करते हैं? भगवान की लीला कथा में। यद रमन्ते योगिनो अनंते सच्चिद आनंद चिदात्मने इति राम पदे नासौ परम ब्रह्म अभिधीयते।
जो योगी जन है वो भगवान के कथा में, नाम में रमण करते हैं। कितना रमण करते हैं? अनंत सुख की अनुभूति करते हैं। यही बात बोल रहे हैं योगी जन, जिनकी इंद्रियां भगवान से युक्त हैं। समझ में आ रहा है ये बात? तो यही बात यहाँ बोल रहे हैं कि जो योगी जन है, जो भोगों से निवृत्त हैं, वह भगवान की कथा को सुनने में, नाम में सुख का अनुभव करते हैं। जो भोग में लगा हुआ, जो छोटे छोटे शुल्ल तुच्छ सुख में लगा हुआ है, वो भगवान की महिमा को नहीं समझ सकता। मुझे याद है, हम भरतपुर में प्रचार करने जाते थे, तो एक भक्त थे, वो डॉक्टर थे। तो वो कई बार आए, उसके बाद बोले समझ में कुछ नहीं आ रहा है, हम चले जाते हैं। डॉक्टर MBBS हैं, बहुत सारे लोग का रोग ठीक कर रहे हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? भोगों में प्रवृत्त होने के कारण। एक हमारे रिश्तेदार भी हैं जो बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, 48,000 करोड़ के प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं, लेकिन जब सार्वभौम प्रभु प्रवचन कर रहे थे अन्नाभिलाषिता शून्य, समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। और मुझे इतनी हंसी इस बात पे आ रही थी कि हम गांव में प्रीचिंग करने जाते थे, जो गांव की लड़कियां जो पढ़ी लिखी भी बहुत ज्यादा नहीं है, 8वीं 9वीं पढ़ी है, हाँ अन्य में समझ में आ रहा है, बहुत ईजी। तो इसका भौतिक बुद्धि से कोई संबंध नहीं है। जब व्यक्ति जब करता है, भक्ति करता है, तब उसको समझ में आता है। नहीं तो सारे PhD डिवोटी बन जाते हैं। लेकिन एक भक्त बोलते हैं PhD मतलब परमानेंट हेड डैमेज। जितना दिमाग था वह भी हमेशा के लिए बंद हो गया। सीधी बात नहीं समझ में आती है, भक्ति करने से समझ में आता है। समझ में आ रहा है? अनंत पारस्य, भगवान अनंत हैं, काल और देश के द्वारा अपरिछिन्न हैं। परिच्छिन्न का मतलब क्या बताया गया था? काट देना, लिमिटेड। अपरिछिन्न मतलब अनलिमिटेड है। भगवान कौन से समय में नहीं थे? सभी समय में। अभी हैं और आगे रहेंगे। इस बात की धारणा लोग कर नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते इस बात को। कभी कभी लोग बोलते भी हैं कृष्ण तो 5-4 साल पहले आए, भगवान राम तो पहले आए, कृष्ण की पूजा क्यों करते हो? उनको ये पता नहीं कि वही एक ही व्यक्ति है। इस प्रकार से भगवान के तत्व को ठीक से नहीं समझ पाते। क्या कारण है? शांत और अल्प प्रमाण भोगों में लगे हुए हैं। खत्म हो जाने वाले और बहुत थोड़ा सुख देने वाले भोगों में उनकी वृत्ति लगी हुई है। जिस कारण से भगवान को कैसे समझेंगे? जैसे कोई पूर्व दिशा में जा रहा है तो पश्चिम में कैसे जाएगा, और पश्चिमी दिशा में जाने वाला पूर्व में कैसे जाएगा? हम भगवान इसको शांत समझ में नहीं आ रहा है। सा अंत भोगों का, भोग से जो सुख मिलता है वो बहुत थोड़ी देर के लिए होता है ना, समाप्त हो जाता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति का सुख है वह तो आनंदम बुद्धिवर्धनम, आनंद कई समुद्र का बढ़ाने वाला होता है। समझ पाते हैं बात को? तो वो समझ ही नहीं पाएंगे उस बात को, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इस तरह से। यह जानते हुए कि भगवान का सुख अनंत है, ऐसे विवेकी जन भगवान की भक्ति करते हैं ताकि उस सुख की प्राप्ति कर सके। ये लाइन बहुत गंभीर है। इसे कहते हैं भक्ति का विवेक। आज हमें कोई भी अनुभव प्राप्त हो रहा है, लेकिन भक्त जानते हैं कि अगर मैं भोगों को नहीं त्यागूंगा तो मुझे भक्ति का सुख प्राप्त नहीं होगा। और यह भी जानते हैं शास्त्र सुनकर कि भक्ति का सुख कितना है? अनंत है। तो वह अनंत सुख हमें तभी प्राप्त होगा जब यहाँ पे हम अभी इंद्रियों को संयम करेंगे। आप जानते हैं भागवतम का ये वक्तव्य है, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, इंद्रियों को भोगों से दूर रखता है और तीसरा दूसरों पर दया करता है, उस पर भगवान जनार्दन बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इंद्रिय से संयम जब तक नहीं होगा, भगवान की भक्ति का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। चैतन्य चरितामृत में जो लखा हीरा थी, हरिदास ठाकुर जी की शिष्या, उसके संबंध में लिखा हुआ है कि बस वह एक वस्त्र धारण करके रहती थी और बहुत ही मतलब बाल ने मड़ा लिया और उसी कुटिया में जहाँ हरिदास ठाकुर जी भजन करते थे, भजन करने लगी और वह बस सूखा सूखा खा के रहने लग गई। तो जैसे ही उनकी इंद्रियां संयमित हुई, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही उनकी इंद्रियां संयमित हुई, कृष्ण प्रेम प्रकट होना चालू हो गया। तो कृष्ण प्रेम जो है वह प्रकट होने के लिए आवश्यक है कि हम इंद्रिय संयम करें, नहीं तो इंद्रियों के द्वारा हमारा जितना प्रेम बढ़ रहा है वो सब लीक होता जाता है। लीक होना समझते हैं? एक बोतल में आप पानी डाल रहे हो ऊपर से और नीचे से लीक हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए विवेकी जन अपने को भोगों से दूर रखते हैं। ठीक है? ऐसे विवेकी पुरुषों की प्रवृत्ति को देखकर जो अविवेकी हैं वे भी इस भक्ति के पथ को स्वीकार करेंगे। ये बहुत सुंदर बात है। बात बहुत सिंपल लग रही है लेकिन बहुत गंभीर है। अ हैप्पी डिवोटी इज द बेस्ट प्रीचर। हमें साधना क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हम साधना करेंगे, भक्ति करेंगे तो हम खुद प्रसन्न हो जाएंगे। और बाहर के लोग दुखी हैं, वो समझ लेंगे, वो नोटिस करेंगे कि ये तो आदमी सुखी है, तो पूछेगा सुखी क्यों है ये लोग। अगर आप वाकई सुखी हैं तो ऐसा मत सोचिए कि लोग नोटिस नहीं करेंगे, बिल्कुल नोटिस करेंगे कि सुखी क्यों है। मैं एक घटना बता रहा हूँ। महाराज है निरंजन महाराज बता रहे थे कि एक बार वो हवाई जहाज में जा रहे थे,
तो एक व्यक्ति, विदेशी लोग अपनी बात कभी किसी को नहीं बताते, घर में क्या होता है कुछ नहीं बताते। तो बताने लगा कि मेरी पत्नी ऐसे है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, ये पूरी कहानी बताने लगा और महाराज चुपचाप सुन रहे थे। तो महाराज बोले कि फिर बाद में पूछा उसने, ये सब बातें मैं तुमको क्यों बता रहा हूं? और फिर महाराज से पूछा कि तुम्हारी पत्नी है? उतना अज्ञान में था से पता नहीं ये कौन है। सन्यासी से पूछा तुम्हारी पत्नी है? कहता नहीं पत्नी नहीं है। अच्छा तुम्हारा घर है खुद का? कहता ना घर भी नहीं है। तो कह रहे बैंक अकाउंट है? तो कहते बैंक अकाउंट भी नहीं। तो चकित हो गया। तो कहता है तुम जी कैसे रहे हो, तुम सुखी कैसे हो? तो फिर उसने बोला कि मैं अपनी सारी बात आपको क्यों बता रहा हूं? विदेशी लोग कभी नहीं बताते। आप पूछ लीजिए उनका नाम भी क्या है, वो कुछ तुम क्यों पूछ रहे हो? उनकी मानसिकता अलग तरह होती है, हमारी भारतीय की तरह नहीं होती। हमारा बच्चा ये है, हम ये पढ़ते हैं, हम चालू हो जाते हैं, वैसे नहीं सोचते वो लोग। तो फिर ने कहा कि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप सुखी हैं, बावजूद इसके कि ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसके द्वारा मैं सोच रहा था सुखी हो जाऊंगा, वो आपके पास है। ना स्त्री है, ना धन है, ना मकान है, और फिर भी आप सुखी हैं। तो आप समझ पा रहे हैं, जब आप सुखी हैं तो जो लोग दुखी हैं, वो दुखी तो हैं ही लोग, तो वो समझ जाएंगे कि आप सुखी हो, फिर वो इंक्वायर करेंगे कि हाँ भाई क्यों सुखी हैं। और एक और भी कारण है, हम जानते हैं, भागवत में सुना है कि लोग जब तीर्थ में आते हैं, कदाचित भक्तों को देख लिया कीर्तन करते हुए, कथा करते हुए, और देखते हैं कि वो लोग सुखी हैं, तो उनके हृदय में ये स्पिरिट आ जाती है, अरे ये सच्चा सुख है, ये तो मैंने आंखों से देखा। कीर्तन चल रहा था 24 आवर कीर्तन का, और एक व्यक्ति सामने बैठा हुआ था, बाहर का व्यक्ति, और ऐसे बोला उसने, यही जीवन है, यही जीवन है। खुश है, यही जीवन है। और ये मैं अपना भी उदाहरण बता रहा हूँ, मैं आपको कई बार बताया, दिसंबर 2007 में मैं मायापुर में था, और क्लास, इवनिंग क्लास में मैं गया था, और लौट रहा था, तो एक माता जी लोग का आश्रम था, हम बाहर से जा रहे थे, तो भक्त ने बोला देखो ये लोग 10 बजे तक भगवत गीता पढ़ते हैं, जो भी शास्त्र पढ़ रहे हैं। मैं सोच रहा मैं क्या कर रहा हूँ, कुआं क्या कहते हैं, कोयला खा रहा हूँ एनटीपीसी में। तो जब हम भक्तों को देखते हैं कि भक्ति करके कितने सुखी हैं, हमने तो खाली देखा नहीं, खाली सुना मात्र था कि भाई वो लाइट जल रही है, वो लोग पढ़ रहे हैं। मैं सोचा था विदेशी लोग होकर के गीता भागवत पढ़ रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, कोयला खा रहा हूँ। तो आदमी सोचता है कि मैं दुखी क्यों और ये लोग इतने सुखी क्यों हैं। तो इस प्रकार से वह भगवान के बारे में भक्ति करने में वह भी रुचि दिखाने लग जाएगा। ये समझ में रहा है? इस प्रकार से अविवेकी लोग भी विवेकियों के सुख को देख करके वह भी कहेंगे भाई इसको ट्राई करना चाहिए कम से कम। समझ रहे हैं? मुझे याद है आज मैं जब वृंदावन में आया था, तो मैंने आनंद प्रभु को कीर्तन करते हुए देखा था। उस टाइम सारे लोग इतना नाच रहे होते थे और इतना उत्साह से, मैं उस संस्कार को जिंदगी में नहीं भूल सकता था। प्रभु जी गा रहे होते थे और उनके पूरा चेहरा लाल हो जाता था, और सारे लोग, हमारे गोपाल प्रभु, मैं बोल रहा हूँ तो रोमांचित हो रहा हूँ, गोविंद प्रभु सब यंग थे उस टाइम, पूरा मृदंग बज रहा था। तभी मेरे को प्रेरणा मिली मैं भी हारमोनियम बजाऊंगा। उनका कीर्तन लगा करके मैं आईआईटी में रूम बंद करके ऐसे अकेले नाचता था। ऐसे कर बहुत सुखी, बहुत सुख मिलता था। तो आप समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से अब वह भक्ति में लगे हुए हैं, तो उनकी भक्ति को देख करके हम हमारे ऐसे भोगी लोगों को भी प्रवृत्त आ जाता है मन की हमको भी भक्ति करना चाहिए। और इसी प्रकार से हम सब लोग भक्त बने। आप किसी भक्त से मिलते, कहते देखो भाई जब करना चाहिए, मैं तो सुखी नहीं हुआ लेकिन शायद तुम सुखी हो जाओगे। तो आप कभी स्वीकार नहीं करते, है ना? कभी स्वीकार नहीं करते। इसलिए हम लोग को बहुत अच्छे साधना करना चाहिए था कि हम लोग सुखी हों। और आप जानते हो, दुख का एक ही मूल कारण है भौतिक आसक्ति। अगर विषय सुख की इच्छा नहीं हो तो जीवन में कोई दुख नहीं है। कष्टों से कभी दुख नहीं आता, ध्यान रखिएगा, कष्ट से दुख नहीं आता है। रियल दुख आता है भोगों की इच्छा। और जब भक्ति करेंगे, भोग की स्प्रिया समाप्त हो गई, एकदम प्रसन्न रहेंगे। जैसे हमारे दादू को देखिए, वासुदेव प्रभु को, आप एकदम स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं कि कोई भोग की स्प्रिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ ही नहीं चाहिए जीवन में, बड़े प्रसन्न रहते हैं। समझ रहे हैं? एक और घटना बताना चाहता हूं। विदेश में एक व्यक्ति था जो किसी के भी कहने से जप नहीं करता था, बिल्कुल। कितने लोगों ने प्रीचिंग कर दिया, नहीं किया, लेकिन समहाउ अदर एक नया डिवोटी था, उसको जप बहुत अच्छा लगता था। तो एक दिन उसने खाली इतना बोला, प्रभु जी आपको पता नहीं कि आप किस सुख से अपने आप को वंचित कर रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। फिर चालू हो गया, वो इतना सुना उसने जब करना शुरू कर दिया कि ये व्यक्ति बहुत सुखी है, तो मैं भी मुझे इस सुख को प्राप्त करना है। समझ में आ गया बात? इसलिए भक्तों को भगवान इस जगत में रखते हैं ताकि उस सुख को, उन सुखी लोगों को देख करके लोग कम से कम अपने जहरीले भौतिक भोगों को त्याग करके भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हों। ये लाइन इसलिए मैं बोला था बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वर्णन कीजिए। जैसा कि गीता में कहा गया है, यद यद आचरति श्रेष्ठस तत् तद एव तरो जनः। जैसा श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसा ही अन्य भी पालन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जगत में लोग फिल्म स्टारों को क्यों पालन करते हैं, सोचते हैं वो लोग बड़े खुश हैं, लेकिन वो खुश दिखने के लिए पैसे लेते हैं, खुश होते नहीं है।
मैंने सुना था ये कोई फिल्म स्टार थे, वृंदावन में आए, क्या कि मैं वृंदावन में आता हूँ तो वाकई में मुस्कुराता हूँ, बाहर तो मुझे मुस्कुराने के पैसे मिलते हैं। सुन, क्या कोई तो नाम था, विवेक ओबेरॉय ना, से कुछ था, ऐसा था। तो ये दिखाता है कि जीव जब कृष्ण की प्रेम भक्ति में लगता है, भक्ति को संपर्क होता है, तब वह सुखी होता है कि नहीं? जैसे भी आप भागवत पढ़ने के बाद अब आईएएस की जो पढ़ाई करते होंगे, बाकी सुखी हो जाते होंगे, है कि नहीं? लगता होगा कि आहा रसमालयम नहीं, अंतर महसूस होता होगा कि भागवत सुनने की, कथा सुनने में और आईएएस की जो पढ़ाई करने में कितना अंतर है। और जब ये आपको सफलता मिल जाएगी तब देखना। ततः इस कारण से आप भगवान के यश का वर्णन कीजिए, मतलब ताकि अविवेकी लोग भी भगवान की भक्ति को स्वीकार करें। भगवान के यश का वर्णन उन लोगों की मुक्ति के लिए कीजिए जो विवेक शून्य है, अर्थात अनात्मना। आत्मा का अर्थ बुद्धि, अनात्मा मतलब जिसके पास बुद्धि नहीं है और प्रकृति के गुणों के द्वारा प्रेरित होते रहते हैं, मतलब प्रवर्तमान है। हे विभु अर्थात भगवान, यह संबोधन भगवान के लिए है। भगवान के गुण इस प्रकार से है। यह इसलिए संभव है क्योंकि ऐसे प्राकृत व्यक्ति भी सब कुछ त्याग कर और शुद्ध भक्ति का आचरण करने के द्वारा आपके सुख को प्राप्त हो जाएंगे। ये समझ में आया? जो लोग भोगी लोग हैं वह भी कृष्ण भक्ति को करके, नाम जप करके, भक्ति करके और उसके बाद भक्तों का आचरण देख करके हमें भी ऐसा आचरण करना चाहिए, ऐसा आचरण करके फिर वह आपके सुख को प्राप्त हो जाएंगे, उनका परम कल्याण हो जाएगा। इसलिए नारद जी बुद्ध बोल रहे हैं। अब एक श्लोक का एक और अर्थ देखिए, ये बड़ा सुंदर है। परंतु यदि लोग अपने पथ को नहीं छोड़ना चाहेंगे तो यदि मैं अब भी आपके आदेश के पालन करके और सब कुछ बहिष्कार करके केवल भक्ति का उपदेश दूं तो भी तो वे शास्त्र को अस्वीकार कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है? पिछले आपने श्लोक में बोला कि भाई कर्मकांड दिया है तो आप बोलोगे तो भी स्वीकार नहीं करेंगे, तो ये बात तो अभी भी है। अब कर्मकांड तो मैंने दे ही दिया है और उसमें वो आसक्त है ही। अब मैं अगर भक्ति के बारे में बोलूंगा, लीला के बारे में बोलूंगा तो कौन सुनने वाला है? कोई नहीं सुनेगा। मान लो व्यासदेव ऐसा कहें तो नारद जी कहते नहीं, ऐसा नहीं है। इस जगत में सभी लोग अविवेकी नहीं होते हैं। ऐसा मत सोचिए कि सभी लोग भोग में पड़े हुए हैं। पॉइंट नंबर 1, विवेकी जन निश्चित होते हैं और वे भगवान के सुख को समझ पाते हैं जो समय की सीमा से पार हैं और अभी भी वर्तमान है। अब अंतर क्या हुआ अर्थ में? जो प्रवर्तमान शब्द था वह किन लोगों के लिए था? जो गुणों के द्वारा प्रवर्तमान है। अब यहां प्रवर्तमान का अर्थ क्या ले रहे हैं? वो अनंत भगवान जो इस समय भी वर्तमान है, ये अर्थ ले रहे हैं। मुझे पता है कि थोड़ा कठिन हो रहा है, लेकिन एक बार दोबारा जाके पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। समय की सीमा से पार है मतलब अनंत पार, इसलिए जब समय की सीमा से पार है तो मतलब अभी भी वर्तमान है, अभी भी भगवान है उनकी। और विवेकी लोग समझेंगे कि भगवान तो अभी भी हैं। अरे दूर नहीं, मेरे हृदय में ही है। मैं गीता भागवत पढ़ रहा हूं तो भगवान प्रसन्न है, तो इसलिए वे भगवान को स्वीकार करेंगे। ऐसा मत सोचिए कि नहीं है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं? भौतिक वस्तुओं को नापा जा सकता है परंतु भगवान का विग्रह भौतिक गुणों से रचा हुआ नहीं है। अब इन्होंने किसको कैसे समझा? गुणै अनात्मनः। आत्मा का अर्थ होता है शरीर और गुणै अनात्मनः का अर्थ हुआ कि उनका दिव्य शरीर गुणों के द्वारा रचा नहीं है, वह सच्चिदानंद है। श्लोक याद आ रहा ना? प्रवर्तमानस् गुणैर अनात्मनस्। तो ने अब क्या किया? प्रवर्तमान मतलब वो अनंत पार भगवान, अनंत भगवान इस समय भी वर्तमान है और उनका जो दिव्य शरीर है, दिव्य विग्रह है, वो कैसा है? वो गुणों के द्वारा रचित नहीं है। तो संस्कृत को थोड़ा सा घुमा दिया उन्होंने। अपितु वह तो सच्चिदानंद है, इसलिए उसको नापना संभव नहीं है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। और ऐसे सच्चिदानंद भगवान की लीला का जब वर्णन होगा तो विवेकी जन उसको जरूर ग्रहण करेंगे और उनको देख करके जो अविवेकी हैं वह भी ग्रहण कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा अर्थ उन्होंने ट्विस्ट किया, यही शास्त्र का रस है। अब थोड़ा सा विनोदपूर्ण टीका है श्रील बाल प्रबोधिनी की, बाल प्रबोधिनी है श्रील गिरधर लाल जी की। आप लोगों को बहुत कठिन लग रहा होगा, मुझे लगता है नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, ये बहुत मजेदार है। देखिए, परंतु यदि मूर्ख लोग मेरे अभिप्राय को ना जानकर काम कर्मों से निवारित मतलब निवृत्त नहीं होंगे तो जब वे मुझे मानेंगे ही नहीं तो मेरे द्वारा उनके लिए क्या किया जाए? मैं क्या कर सकता हूं उनके लिए? कुछ कर ही नहीं सकता। मान लो व्यासदेव ऐसा कहें, ठीक है, तो अब देखिएगा कितना विनोद करते हैं नारद जी, मतलब एटलीस्ट आचार्य की वाणी में कहते हैं, विवेकी तो मेरे अभिप्राय को जानकर भगवत भजन से कृतार्थ हो जाएंगे। तो यदि यह शंका हो तो इस पर कह रहे हैं कि विवेकी तो आपके प्रयत्न के बिना भी कृतार्थ हैं, उन्हें तो पता है भगवान की लीला।
इसलिए आपका अवतार तो मूर्खों के उद्धार के लिए ही हुआ है, इसलिए आपके द्वारा इस संबंध में प्रयास होना ही चाहिए, यह इस श्लोक से कह रहे हैं। समझ में आया? कितना सुंदर है। आप कहो कि आप केवल विवेकी को उद्धार करोगे, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। विवेकी लोग तो पहले से ही लीला में लगे हुए हैं, वो तो समझ रहे हो कि भगवान की लीला, इसीलिए बोल रहे हैं विवेकी जन भगवान की लीला को समझते हैं, उसी में लगे रहते हैं। तो आपको उन मूर्खों के बारे में सोचना है जो भगवान की लीला को नहीं समझते हैं। ऐसा कुछ सोचिए कि वे मूर्ख लोग भी भगवान की लीला को समझ सकें। कुछ विनोद अनुभव समझ पा रहे हैं इसमें? विनोद, सेंस ऑफ क्या कहते हैं, ह्यूमर। विचक्षण अर्थात निपुण, अर्थात जो, अब इसको और समझा रहे हैं। विचक्षण मतलब जो निपुण है, अर्थात जो आत्मा, अनात्मा और परमात्मा के तत्वज्ञ हैं। आत्मा मतलब जीव, अनात्मा मतलब शरीर, और परमात्मा मतलब भगवान। जो 13वें अध्याय भगवद गीता को जानते हैं, क्षेत्रज्ञ को जानते हैं, इस प्रकार के लोग हैं। तो वे तो स्वयं भी सभी विरुद्ध क्रियाओं के त्याग पूर्वक, मतलब भोग के प्रवृत्ति से को त्याग करके और भगवत भजन के द्वारा उन महान परमेश्वर के परम आनंदात्मक स्वरूप का साक्षात्कार करने में समर्थ होते हैं। ये लाइन समझ में आ रही है? भगवान का स्वरूप कैसा है? परम आनंद वाला है। अब वो जानते हैं कि मैं भोग करके मैं सुखी नहीं हो सकता, विवेकी जन है, तो कहते हैं हम तो वो भक्ति करेंगे और भक्ति के विरोधी जो कार्य उनको त्याग करके भगवान के सुख अनुभव कर लेते हैं। इसलिए हे विभो, मतलब हे व्यासदेव, हम बहुत शक्तिशाली हैं, मूर्ख जनों का उद्धार करने में समर्थ। यहां विभव का अर्थ क्या ले रहे हैं? मूर्खों को भी आप कृष्ण कथा कैसे समझा दी जाए, इसमें आप समर्थ हो। ये प्रभुपाद अर्थ लेंगे, ध्यान दीजिएगा, अभी आप देखिएगा। मूर्ख व्यक्ति भी कैसे कृष्ण कथा समझ जाए, कृष्ण भक्ति में लग जाए, इसको आप वर्णन करने में, रचने में समर्थ हैं। इसलिए कह रहे हैं विभव। आप सत्वादि गुणों के द्वारा प्रवर्तमान और स्वर्ग नरक आदि जाकर सुख दुख का अनुभव करने वालों जीवों के उद्धार करने के लिए भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। तो यह प्रवर्तमान और गुणों के द्वारा किस प्रकार से वह प्रेरित है, उनको समझाया जा रहा है कि वह सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा प्रेरित होकर कुछ कार्य करते हैं, जिससे कभी उनको सुख मिलता है, कभी देव योनि में जाते हैं, कभी नरक जाते हैं। दोनों ही जगह जीव केवल दुख ही भोग रहा है, क्योंकि जीव को प्राप्त होने वाले आध्यात्मिक सुख की उसको अनुभूति नहीं हो पा रही। तो इसलिए आप भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए, जिससे सतोगुणी लोग हों, चाहे रजोगुणी हो, चाहे तमोगुणी हो, सभी को उससे आकर्षण हो और भगवान की भक्ति में लगे। बहुत फास्ट जा रहा हूं या ठीक है? भगवान की विविधता को स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं कि वे अनंत हैं, अर्थात देश काल आदि के द्वारा अपरिचिन्न। इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, इसकी कर चुका हूं व्याख्या। हर देश में है, हर समय में है। जीवों के गुणों के द्वारा प्रवर्तमान होने के कारण को कह रहे हैं। क्यों जीव, भौतिक जीव इस प्रकार से भोगों में लगा हुआ है? तो कह रहे हैं कि अनात्मना, अर्थात वे विवेक बुद्धिहीन हैं, ये अर्थ है। ये लाइन समझ में आ रही? टीका समझ में आई? क्योंकि बिल्कुल उनको पता ही नहीं है, भोग में प्रवृत्त हैं, गुणों के द्वारा मोहित हैं, इसे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब दुख है कि नहीं? ये बात है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, ईश्वरी विद्या का विज्ञान कठिन विषय है, विशेष रूप से जब उसमें भगवान के दिव्य स्वभाव का वर्णन हो। ये तो समझ में आ रहा है। क्यों? अगर भोग से चित्त रंगा हुआ है तो फिर व्यक्ति भगवान की बात को नहीं समझ पाएगा। यह ऐसा विषय नहीं है जिसे भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहने वाले व्यक्ति समझ सके। स्पष्ट है? इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं। केवल वे ही इस महान विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं जो बीटेक आईआईटी कानपुर से हो। ये लिखा था क्या? मुझे तो लग रहा है ये लिखा हुआ है इसमें। नहीं, ठीक। जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भौतिक कार्यों से प्रायः निवृत्त हो चुके हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन मतलब क्या चीज आत्मा है, आत्मा को सुख देने वाली है, क्या आत्मा के लाभ के लिए है, और क्या भोग है, भोग से किस प्रकार से दुख मिलता है, इस सब का वह अनुशीलन कर चुके हैं, समझ चुके हैं, विवेक उनका डेवलप हो चुका है। ये विवेक तो बहुत छोटे बच्चों को भी हो जाता है। मेरी माता जी बता रही थी कि उनकी नातिन उसको पराठा दिया गया तो उसने बोला इसका भोग लग गया है। 5-6 साल के बच्चे को भी विवेक हो जाता है कि हमें भोग लगी हुई वस्तुएं भी ग्रहण करनी चाहिए। देख रहे हैं कितना विवेक डेवलप हो जाता है। हमारा विवेक था 5 साल में। कितनी अद्भुत बात है। देख रहे हैं भक्ति का प्रभाव। 5-6 साल का बच्चा, पता नहीं कितने साल की बच्ची, वो 5 साल का बच्ची बोल रही है कि उसका भोग लग गया है। ये है भक्तिमय परिवार में जन्म लेने का, या लोगों को देखना किस प्रकार से सब कुछ भोग लग रहा है, भगवान यहाँ पे, भगवान यहाँ पे। परम पूज्य महाराज जी बता रहे थे कि एक बार वहीं अमेरिका में कहीं घर में गए
तो एक मैंने भगवान को देखा, प्रणाम किया, तो बच्ची कहती है, उनकी वहां पे एक बच्ची थी, कहती है वहां क्यों प्रणाम कर रहे हैं, भगवान तो वहां है, भगवान का घर वहां पे है। तो इस प्रकार से सहज श्रद्धा है कि भगवान ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन लेकिन जो महान, महाराज बोलते हैं जो महान पीएचडी लोग हैं, उनको कहो भगवान कौन है, निराकार है, सहज सहज अज्ञान है उन लोग का, निराकार है, ऐसा बोलते हैं। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दिव्य अनुभूति में प्रवेश करने का अधिकारी होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि सभी लोग प्रायः भोगों में ही आविष्ट रहते हैं, भोगों में ही, भोग को ही जीवन की सफलता मानते हैं। और ऐसे हजारों स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में से कुछ ही व्यक्ति उस विशेष ईश्वरीय ज्ञान को समझ सकते हैं जिसमें ईश्वर को पुरुष रूप में वर्णित किया जाता है। जो व्यक्ति भोगों से निवृत्त हुआ भी तो उसे भगवत भक्तों का संग प्राप्त नहीं हो पाता है, इसलिए इसकी धारणा यही रहती है कि निर्विशेष ब्रह्म। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब परंपरा पद्धति में हम सुनते हैं तब समझ में आता है कि परम ब्रह्म एक व्यक्ति है, न कि एक निर्विकार ज्योति मात्र। अतएव नारद श्री व्यासदेव को प्रत्यक्ष उपदेश देते हैं कि वे भगवान की दिव्य लीलाओं को बताते हुए ईश्वर के विज्ञान का वर्णन करें। ये ध्यान दीजिएगा कि न सिर्फ लीलाएं बताई जाएंगी, भगवान के तत्व का भी वर्णन होगा श्रीमद् भागवत में। व्यासदेव स्वयं इस विज्ञान में पटु हैं। याद आ रहा है ना बात, बोला गया था व्यासदेव को विचक्षणा कि आप बहुत बुद्धिमान हो, जीव गोस्वामी जी की बात थी, यस। और वह भौतिक भोग से विरक्त हैं, अतएव वह इसका वर्णन करने के अधिकारी व्यक्ति हैं और उनके पुत्र शुकदेव गोस्वामी उनसे इसे ग्रहण करने के लिए सही व्यक्ति हैं। याद आ रहा है? सब टीका में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अब क्लियर है? देखिए, जो गीता में हम होते हुए देख रहे थे वो यहाँ पे भी देख रहे हैं, और प्रभुपाद जी की बात समझ में आ रही है कि प्रभुपाद जी बात क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, अब गंभीरता से समझ में आ रही कि सुखदेव गोस्वामी को प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्यों रख रहे हैं। श्रीमद् भागवतम सर्वोत्कृष्ट ईश्वरीय विज्ञान है, अतएव यह जन सामान्य पर औषधि का सा प्रभाव दिखा सकता है। ठीक है, निवृत्ति दर्शय वाला श्लोक था ना, औषधि मतलब उनकी अविद्या को नष्ट करने वाला। ये बात ध्यान रखिए, रोज आप जब जप करें तो आप इसकी चिंता मत करिए कि मन नहीं लग रहा। मन क्यों नहीं लग रहा है? अविद्या के कारण। अब ये बस इस प्रकार का मेडिटेशन लीजिए कि जैसे मैं दवाई खाता हूं उसी प्रकार से मैं दवा खा रहा हूं अभी। इस पे चिंता मत करिए कि मन नहीं लग रहा, टेस्ट नहीं आ रहा, से कोई मतलब नहीं है। अब मैं दवा खा रहा हूं और जैसे जैसे दवा खाने के प्रभाव से अविद्या निवृत्त होगी, नेचुरल टेस्ट डेवलप हो जाएगा। ये आपने एग्जाम्पल कई बार सुना है, लेकिन उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है। प्रभावित नहीं होना कि कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा से मतलब नहीं है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको बोलना है। इसमें किचकिच नहीं करनी है। प्रॉब्लम खाली यहाँ किचकिच करनी है, हरे कृष्णा 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 कृष्णा, ये नहीं। एकदम स्पष्ट उच्चारण कीजिए, दवा को ठीक ठीक तरह से लीजिए अपने, और सोइए मत। मैं पप्पा जी कितनी बार बोलेंगे इस बात को, जब तक पूरी तरह से समझ ना जाए। ये प्रभुपाद इस बात को बोल रहे हैं तात्पर्य में। दो चीज का ध्यान रखें कि शारीरिक और वाचिक स्थैर्य आ जाए। जब स्पष्ट रूप से करें और बात नहीं करें किसी से, सोई नहीं, तो वो दवा अपने आप कार्य करेगी। गुणानुवादा खलु सत्व भावना, भगवान के गुणानुवाद करने से हमारा सत्व, हमारा हृदय शुद्ध हो ही जाता है। हृदय शुद्ध होने चालू हो जाएगा तो अपने आप सुख मिलने लग जाएगा। ठीक है, चूंकि इस ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, अतएव भगवान तथा इस ग्रंथ में थोड़ा थोड़ा अंतर है। ये लिखा है इसमें लिखा है कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। भागवतम का श्रवण करना मतलब साक्षात भगवान का संपर्क प्राप्त करना। यह ग्रंथ भगवान का साहित्य अवतार है। अब इसको समझाया गया है कि भाई जब भगवान मछली के रूप में प्रकट हो सकते हैं, भगवान जब स्त्री के रूप में प्रकट हो सकते हैं, जो परम पुरुष है वह स्त्री के रूप में, मोहिनी के रूप में आ सकते हैं, मछली के रूप में आ सकते हैं, कछुए के रूप में आ सकते हैं, तो क्या किताब के रूप में नहीं आ सकते? समझ में आई बात? और ऐसे बताया गया है चक्रवर्ती बात के द्वारा, जिस प्रकार से मोहिनी ने देवताओं को दिया अमृत और असुरों को दिया सामान्य सी वस्तु, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम भक्तों को बहुत सुख देती है, लेकिन जो अभक्त है उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे करके इस तरह निपट साधारण जन भी भगवान की लीलाओं का वर्णन सुन सकते हैं। और आपको याद है कि भगवान की लीलाएं एक प्रेमी हृदय में ही स्फुरित होती हैं, इसीलिए व्यासदेव के हृदय में स्फुरित हैं। वह दिव्य दृष्टि से युक्त हैं, इसलिए समाधिस्थ होकर के उनको स्मरण करके वर्णन करना है, ताकि हम लोग सुन सके और हमारे हृदय की अविद्या भी निवृत्त हो जाए। याद आ रहा है? ये बताया गया था ना? यस।
इससे वे भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह क्रमशः भवरोग से शुद्ध हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाहे आप हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, चाहे भागवत श्रवण कर रहे हैं, चाहे भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, हम भगवान का संग कर रहे हैं और धीरे धीरे करके अविद्या रूपी रोग नष्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे नष्ट हो जाएगा हमको समझ में आने लग जाएगा कि हम साक्षात भगवान का संग कर रहे हैं। समझ रहे हैं? यही नहीं, पटु भक्तगण ऐसी नवीन विधियां निकाल सकते हैं जिनसे वे देश तथा काल के अनुसार अभक्तों को बदल सकें। भक्त ये समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि प्रचार करने की एक ही शैली है, अलग अलग शैलियां हैं। बस उद्देश्य यही है कि वह कृष्ण से जुड़े, कृष्ण का नाम और कृष्ण की कथा सुनने में उनकी प्रवृत्ति हो। ठीक है? देखिए, जैसे मान लीजिए मैं कहीं एकदम नए लोगों को प्रचार कर रहा हूं तो टीका नहीं बोलूंगा मैं। सामान्य सी बात है ना? आप कोई नए व्यक्ति से बोलेंगे, एकदम पहले व्यक्ति से बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि भाई इंसान जानवर में क्या अंतर है? और कभी-कभी लोगों को वो भी समझना भारी हो जाता है। मुझे याद है मैं एक बार एक जगह प्रवचन कर रहा था तो वो व्यक्ति फिजिक्स पढ़ाते थे और वो कॉलेज में प्रिंसिपल थे। तो मैं खाली इतना समझाया कि इंसान जानवर में क्या अंतर है। फिर मैंने पूछा कि बताओ भाई इंसान जानवर में क्या अंतर है? नहीं, नहीं हमसे मत पूछो, हमें समझ में नहीं आ रहा। केवल 4 डिफरेंस नहीं समझा पा रहे हैं। तो कभी-कभी लोगों की जड़मति होती है तो उनको अब क्या बताएँगे यहाँ भागवत की बात तुरंत। तो उस देश काल के अनुसार प्रचार किया जाता है। भक्ति में गतिशील सेवा प्रक्रिया है और पटु भक्तगण भौतिकतावादी जनता की मंद बुद्धि में इसे प्रविष्ट कराने की कोई सरल विधि निकाल सकते हैं। श्रील प्रभुपाद इसमें बहुत निपुण है। महान प्रभुपाद जी कहते थे कि देखो अनुवाद करना मेरे लिए कठिन नहीं है आचार्यों की टीका को, मेरे लिए कठिन ये है कि यह सोचना कि तुम्हें समझ में कैसे आएगा। ये सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए प्रभुपाद तात्पर्यों में पूर्ववर्ती आचार्यों की बात ऐसे रख देते हैं कि समान बहुत आसान लगता है और लोग आसानी से समझ में आ जाता है। ये बहुत अद्भुत प्रभुपाद जी का शैली है। बहुत टफ है एक्चुअली, बहुत टफ है ये चीज कि आध्यात्मिक विषयों को सामान्य व्यक्ति जो बिल्कुल इच्छुक भी नहीं है और बिल्कुल कवर्ड है उसको ठीक ठीक समझ में आ जाए। कृष्णस्तु भगवान, कम से कम इतना जरूर समझ में आए कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसमें अद्भुत है प्रभुपाद जी की शक्ति, अमेजिंग। और जैसे जैसे व्यक्ति शुद्ध होता जाता है तब उसको समझ में आता है कि प्रभुपाद कितनी गंभीर बातें बोल रहे हैं। पहले लगता है हमें समझ में आ गया, तात्पर्य हमको समझ में आ गया, लेकिन जैसे जैसे आप जप करके शुद्ध होंगे तब आपको प्रभुपाद जी के तात्पर्य की गंभीरता से समझ पाएंगे इस बात को। भगवान की सेवा के लिए भक्तों द्वारा संपन्न किए गए ऐसे दिव्य कार्यकलापों से भौतिकतावादी मनुष्यों के मूर्ख समाज में नवीन जीवन व्यवस्था लाई जा सकती है। मतलब जो लगातार भोगों में लगे हुए हैं, जब कृष्ण कथा को सुनेंगे तो अब उनकी भी मति लगेगी कि मैं भी अपने जीवन को संयमित करूं और भगवान की भक्ति में लगूं। ये चेंज आएगा। नहीं तो उस समय प्राय हम लोग या जो बाहर के लोग होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? चाय पी रहे होते हैं या जो भी कुछ कर रहे होते हैं, या सुबह उठते ही चाय पी रहे होते हैं। इस ओर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके परवर्ती अनुयायियों ने विशेष दक्षता दिखलाई है। इस विधि का अनुगमन करते हुए इस कलह प्रधान युग के भौतिकतावादी मनुष्यों को शांतिमय जीवन तथा दिव्य अनुभूति की अवस्था प्रदान की जा सकती है। छोटा सा पॉइंट, महाप्रभु भी अलग अलग तरह से प्रीचिंग करते थे। जब समान जनता इकट्ठा होती थी तो संकीर्तन करते थे। ये नहीं सोचना चाहिए संकीर्तन हीन है, लेकिन उसके अलावा कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। मुझे याद है कि व्यक्ति यहाँ पे आए थे, कीर्तन को बड़ा अच्छा लग रहा था, हम लोग कीर्तन कर रहे थे उस दिन, थोड़ा उत्साह से कीर्तन हो रहा था तो कीर्तन सुनने के लिए बैठ गए। फिर वो क्लास में बैठ गए, लेकिन क्लास अब जो है बहुत उनको जो है लोडिंग हो रही थी, ना प्रोसेसर काम ही नहीं कर रहा था, क्या बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो प्राय लोग कीर्तन से आकर्षित होते हैं शुरुआत में, फिर वह फिलॉसफी भी समझते हैं, धीरे धीरे कर प्रसाद खाते हैं ऐसे करके। तो किसी तरह से उसका चित्त भगवान की तरफ आकृष्ट हो, भगवान के कुछ वह सराहना कर सके, ये नए नए तरीके से भक्त लोग करते हैं। तो आज हमने ये सीखा कि जो लोग पूरी तरह से भोगों से निवृत्त हैं वह भगवान के सुख को समझने में के लिए समर्थ हैं। और क्यों समर्थ हैं? क्योंकि भोगों से निवृत्त हैं और बहुत विवेकी लोग हैं, भगवान की लीला कथा में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को तो उद्धार होगा, उनको तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन आपको, नारद जी कह रहे हैं व्यासदेव को कि आपको ऐसे लोग जो प्रवर्तमान, जो गुणों के द्वारा जगत में भोगों में प्रवर्तमान हैं, विवेक शून्य है, वह भी उनके उद्धार के लिए भी आप भगवान की चेष्टाओं यानी भगवान की लीलाओं को, जो वो भगवान जो अनंत हैं उनकी लीलाओं का आप वर्णन कीजिए। कोई प्रश्न है किसी का तो मैं ले सकता हूं अब। हाँ प्रभु जी, माइक दीजिए प्रभु जी को। कौन है जो समय को बढ़ा रहा है? यस हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु, बोलो। भागवतम में भगवान की लीला भी है, तत्व ज्ञान भी है। यस तो कुछ लोग होते हैं जो
और द गुड न्याय वाले, ये लोग तत्व को स्वीकार नहीं करते, भगवान की लीला उनको अच्छा लगता है, जिसके कारण से वो लोग कभी-कभी लीला को, जैसे रासलीला, ऐसे को गलत भावना में देखते हैं। तो उन लोग का हृदय कैसे शुद्ध होगा? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। देखिए, प्रभुपाद जी ने इसीलिए कृष्णा बुक रखी है। आप भक्तों से पूछेंगे गीता कितनी बार पढ़ते हो? आप पढ़ते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन कृष्णा बुक कितनी बार पढ़ते हैं? तो बहुत बार लोग कृष्णा बुक के प्रति बड़े आकृष्ट होते हैं। प्रभुपाद जी ने यही किया। हमारे जादवपति प्रभु बता रहे थे कि जब एलोपैथिक दवा बच्चा नहीं खाना चाहता है तो उड़ीसा में क्या करते हैं, केले के अंदर घुसा देते हैं उसको और केला खिला देते हैं। तो प्रभुपाद जी की बहुत पहले की बात है, 2003 में एक भक्त ने, जिसने मुझे कृष्णा बुक दिया, कहा ये बहुत अच्छी किताब है। तो मैंने खरीद लिया, वो सुखी था पढ़ करके। तो जो मैं पढ़ रहा था, तो जो स्टोरी वाली भाग थी वो मैं ग्रहण कर लेता था, और जो फिलॉसफी वाला भाग था उसको मैं स्किप कर देता था। आप देख रहे हैं कृष्णा बुक में प्रभुपाद जी मतलब स्टोरी लिख रहे हैं, फिर बीच में कुछ फिलॉसफी दे देते हैं बीच बीच में, तो उसको मैं छोड़ देता था। और अब कहानी क्या सुनना चाहता था। समझ रहे हैं, हमारी प्रवृत्ति कहानी सुनने की है, तो बहुत अच्छा लगता था। तो आज तत्व भी सुन रहे हैं। हाँ, मेन बात है कि शुद्ध भक्त के द्वारा होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी तो बोले एक लाइन पढ़ेगा तो उद्धार हो जाएगा, एक लाइन पढ़ेगा। तो कृष्णा बुक दीजिए। मुझे याद है भरतपुर में एक व्यक्ति आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, उसको मैं कृष्णा बुक दे रहा था, तो उसने बोला देखिए इसमें ये तो नहीं लिखा है ना कि भगवान निराकार है? हमने कहा नहीं नहीं, इसमें बिल्कुल ये नहीं लिखा नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने कहा कि वो डिवोटी था, इसमें तो लिखा नहीं ना कृष्ण निराकार है। नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं लिखा है। तो जरूर उसने पढ़ा होगा। या हमारे एक बाबा जी थे, उनकी ये आदत थी कि वह लोगों की वंशावली को रिसर्च करते थे। समझ रहे ना, इसका पिताजी ये, इसके पिताजी, हमारे बाबा जी के भाई। तो उनका हम कृष्ण की वंशावली को जानना चाहते हैं, तो हमने कह लीजिए कृष्ण बुक। तो जीवन में पढ़े ना कभी कि कृष्ण की वंशावली क्या है। अब वो तत्व नहीं जानना चाहते, लेकिन देखिए वस्तु शक्ति का प्रभाव है। वो पढ़ रहे हैं तो आगे जाकर के भगवान के भक्त जरूर बन जाएंगे। आज नहीं बनेंगे लेकिन, अरे हम अपने उदाहरण बोल रहा हूँ ना। मुझे तत्व सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ये मैं सोचता था ये प्रार्थना क्यों आ गई, भागवत में इतनी प्रार्थनाएं क्यों रखी गई हैं। अब लगता है ओह कितनी सुंदर प्रार्थना है, ये चेतना के अनुसार होता है। समझ रहे हैं। और परम पूज्य महाराज जी का लेक्चर भी उस वक्त पता नहीं थे हमको, बहुत बाद में मालूम चला। तब समझ रहे, शुरुआत में तत्व बड़ा कठिन लगता है, कठोर लगता है, बड़ा सूखा सूखा लगता है, तो लीला अच्छी लगती है। लेकिन धीरे धीरे हम प्रगति करते हैं तो तत्व भी अच्छा लगता है और लीला भी अच्छी लगती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम तत्व को नहीं समझेंगे तो वास्तविक रूप से भगवान की लीला को हम ठीक प्रकार से कभी नहीं समझ पाएंगे। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति बोला कि भाई ये सत्यभामा अगर भगवान की अंतरंग शक्ति है तो इनको अहंकार कैसे हो जाता है। अब उनको कौन समझाया कि भाई ये अहंकार नहीं है, ये मान है, ये भगवान के प्रति प्रेम का ही एक अलग स्वरूप है। तो जब जो तत्व में नहीं समझेगा तो ये सब बातें नहीं समझ पाएगा। तो ठीक है, भगवान कृष्णा बुक पढ़े। मान लो गीता नहीं पढ़ पा रहे तो कृष्णा बुक पढ़े, प्रभुपाद जिसमें गीता की फिलॉसफी दे देते हैं। तो शुद्ध भक्त सुन रहा है तो धीरे धीरे करके वह समझ जाएगा। ठीक है। और कोई किसी का कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न है? ठीक है, यहाँ देख लेता हूँ किसी का प्रश्न है क्या? नहीं, किसी का भी प्रश्न नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग श्रीमद् भागवत क्लास में आए। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।